जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं या जिस विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके बारे में आज आप मुझे बताएंगे कि हम किस बारे में या किस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चेतना सुबह उठती है, तैयार होकर विद्यालय जाती है। चेतना विद्यालय में चेतना के अध्यापिका की सारी बातें मानती है। अब इस वाक्य में आपको कुछ अटपटा सा लग रहा है, ज़रा देखिए ध्यान से। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। यहाँ पर चेतना का बार बार चेतना का नाम जो वो रिपीट हो रहा है ना, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर रिपीट भी हो रहा है तो? कुछ फ़र्क पड़ता है जी। फ़र्क ये पड़ता है, ये वाक्य देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, पढ़ने में तो और ज़्यादा अटपटा लग रहा है। तो इस वाक्य को ठीक हम किस तरह से कर सकते हैं? इस वाक्य को हम ठीक कुछ इस तरह से कर सकते हैं। चेतना सुबह उठती है, वह तैयार होकर विद्यालय जाती है। वह विद्यालय में अपनी अध्यापिका की सारी बातें मानती है। वह बहुत समझदार लड़की है। क्या बदलाव किया है हमने पहले वाले वाक्य में, इस वाक्य में और इस वाक्य में? क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। हमने बार बार चेतना के नाम का दोहराव नहीं किया, बार बार चेतना का नाम हमने रिपीट नहीं किया, लेकिन हमने उसकी जगह पर कुछ और शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि वह, यहाँ पर भी वह, अपनी, वह, है ना। तो इन शब्दों का जिनका हमने इस्तेमाल किया है चेतना के नाम की जगह पर, यानी कि नाम वाले शब्द की जगह पर हमने जिन शब्द को इस्तेमाल किया है वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे सर्वनाम की। चलिए शुरू करते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं या संज्ञा के स्थान पर जो आने वाले शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आपने अभी देखा, वह, अपनी, तुम, हम, आप, उसका, इसका, ये सब शब्द। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके भेदों पर कि इसके कितने भेद होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व और नाम। सर्व और नाम, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें यानी कि इसके शब्द का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है सबका नाम। मतलब कि वे नाम जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल नहीं होते, सबके लिए समान रूप से इस्तेमाल होते हैं, वे शब्द सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए हो सकता है। मैं शब्द का प्रयोग मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ, आप अपने लिए कर सकते हैं, या कोई जो तीसरा व्यक्ति है वो भी अपने लिए कर सकता है। तो मैं शब्द जो है वो किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है। ठीक है, चलिए अच्छा बात करते हैं मूल सर्वनाम। हिंदी भाषा में जो मूलतः सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं वे 11 हैं, जिनमें कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब। ठीक है, आप चाहें बिल्कुल इनसे आप अपने पुस्तक में अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं ताकि आपको आगे के लिए ये ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम जो है दोस्तों वो 6 प्रकार का होता है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं, थोड़ा खोलकर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या, है ना। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो वह सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले यानी कि उत्तम पुरुष, थोड़ा हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों कि जो बोलने वाला है वो है उत्तम पुरुष, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मैं हूँ उत्तम पुरुष। उसके बाद सुनने वाले, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है अन्य पुरुष। के लिए इस्तेमाल किए जाएं वे शब्द
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम विद्यालय नहीं जाओगी। इसमें उत्तम पुरुष है मैं और मध्यम पुरुष कौन है? तुम। एकदम ठीक पकड़ा, तुम विद्यालय नहीं जाओगी। ठीक है। अब अगर मुझे इसमें अन्य पुरुष को भी जोड़ना हो तो मैं इस वाक्य को कुछ इस तरह से कह सकती हूँ कि मैंने तुम्हें बताया है कि आज वह विद्यालय नहीं जाएगी। यहाँ वह जो है वह अन्य पुरुष हो गया, क्योंकि आप और मैं बात कर रहे हैं वह के बारे में, तो वह जो है वो अन्य पुरुष है, वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हमने बात की, जैसे कि जिसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन है? वक्ता, बोलने वाला। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल वक्ता अपने लिए करता है या बोलने वाला इंसान अपने लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, हम सब या हम लोग इत्यादि। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल करता है या प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप, आपके, आप सब, आप लोग आदि। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष वह सर्वनाम शब्द हैं जिसमें वक्ता और श्रोता के बारे में बात ना होकर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, तो उस तीसरे इंसान के लिए जो शब्द इस्तेमाल होंगे वह अन्य पुरुष हैं। जैसे कि यह, वह, इसे, इन्हें, इनकी, उनकी आदि। ठीक है। यह, वह, इन्हें, उन्हें, इसकी, उनकी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर। दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम पास या दूर की ओर इशारा करता है या संकेत करता है, तो संकेत करने के कारण इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि पास, वह शब्द जिनसे पास या दूर की ओर इशारा या संकेत का पता चल रहा हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरी पुस्तक है ना, यह, तो यह मेरी पुस्तक है और उसका घर बहुत दूर है, उसका, यहाँ पर निश्चय ही बता रहे हैं कि उसका घर बड़ा दूर है और यह मेरी पुस्तक है। इस पुस्तक की ओर संकेत हो रहा है और उसके घर की ओर संकेत हो रहा है, और है दोनों ही एकदम मतलब सटीक बता रहे हैं कि ये तो है ना। तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अब बात करते हैं निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। दोनों सर्वनाम में ना दोस्तों बड़ा ही, कहते हैं ना, एक वो पतली सी लाइन, बड़ा ही पतली सी लाइन जितना ही अंतर है, इनके अर्थ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि यह, वह का अगर हम इस्तेमाल करें तो राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है ना। राम के बारे में बात हो रही है और वह दिल्ली में रहता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, ये मतलब निश्चय ही बता रहा है कि ये तो मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है। ठीक है। और वहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है कि राम मेरा मित्र और वह दिल्ली में रहता है। कौन रहता है दिल्ली में? राम, है ना। तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं हम, जैसे कि श्याम कक्षा में प्रथम आया है इसीलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। श्याम कक्षा में प्रथम आया है इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस वर्ष भी उसे पुरस्कृत किया जाएगा या इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर निश्चय है। तो इन दोनों में अंतर आप वाक्य को पढ़कर और उसके अर्थ को जानकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं पर कभी आपकी परीक्षा में या कहीं पर भी आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप स्वयं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके सामने कुछ इस तरह के वाक्य भी आ जाते हैं तो आप उनको पढ़कर उनके अर्थ को समझने का प्रयत्न कीजिए। आप निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों अपने नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ के बारे में निश्चय नहीं है, किसी पदार्थ के बारे में निश्चित है और ना ही किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित है। तो वो
सर्वनाम शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, है ना। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, निश्चित व्यक्ति निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे कि बाहर कोई है, बाहर कोई है, कौन है, कोई है, नहीं पता कौन है ना, तो अनिश्चित है कि कौन है, नहीं पता। ठीक उसी तरह से मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ क्या कुछ, है ना, निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। उसी तरह से किसी ने मुझे फ़ोन किया पर पता नहीं कौन था, किसी ने किया पता नहीं कौन था, है ना, निश्चित नहीं है कि किसने फ़ोन किया। तो यहाँ पर कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर अधिकतर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आप ना इन शब्दों को ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पर कोई, कुछ, किसी या ऐसा शब्द आ रहा हो जिससे कुछ पता ना चल रहा हो, मतलब अनिश्चित हो, डावाडोल हो परिस्थिति, समझ ही ना आ रहा हो कि क्या है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले पर। तो अगला है हमारा संबंधवाचक। ये भी अपने आप को अपने नाम के द्वारा ही खुद बता रहा है कि संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, है ना, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो जो करेगा सो भरेगा, है ना, जो गलत काम करेगा उसे गलत फल ही मिलेगा, तो जो करेगा सो भरेगा। जिसकी लाठी, भैंस किसकी होगी, उसी की होगी भाई, जिसकी लाठी है भैंस भी उसी की होगी, ठीक है ना। तो अब आप उदाहरण से और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाए होंगे कि किसी जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से, ज़रूरी नहीं केवल सर्वनाम शब्द से ही संबंध बताएगा, वह संज्ञा से भी अपना संबंध बता सकता है, तो दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं निजवाचक। निज मतलब मैं, स्वयं, अपना, है ना। तो जो सर्वनाम तीनों पुरुष, कौन कौन से थे तीनों पुरुष, नहीं दिखाऊंगी, छुपा लूँगी, बताओ, आप बताओ कौन कौन से थे, नहीं दिखाऊंगी। अच्छा चलिए, जो तीनों पुरुष थे कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, है ना। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों में अपनेत्व की, अपनेपन की या निजत्व की या निजत्व का बोध करवाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, खुद, निज, स्वयं, स्वतः, है ना। अगर मैं उदाहरण आपको दूं तो मैं खुद लिख लूँगा, तो खुद, मैं उत्तम पुरुष, खुद लिख लूँगा, है ना। और तुम अपने आप, तुम कौन, मध्यम पुरुष, अपने आप, यानी कि तुम अपने आप, ये तुम्हारे ऊपर हमने सौंप दिया, ये तुम्हारा, तुम इसके कर्ता धर्ता हो गए, है ना। तो तीनों पुरुषों में अपनत्व की, या वह स्वयं कर लेगा, छोड़ दो उसे, वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, है ना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, तो वह कौन, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में भी हमने स्वयं, ठीक है, समझ गए। तीनों पुरुषों के मैंने आपको यहाँ उदाहरण बता दिए कि तीनों पुरुषों के अंदर अपनेपन की या अपनत्व का बोध करवाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज सर्वनाम के बारे में बात की। और अगर आप अपने बच्चों को, जैसे कि हमने संज्ञा में भी बात की थी कि छोटी कक्षा के बच्चों को आप किस तरह से बता सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं, तो आपको क्या उसमें सर्वनाम को आप किस तरह से छोटे बच्चों को बता सकते हैं। जैसे जो हमने बात की थी ना कि नाम वाले जो शब्द हैं, संज्ञा जो शब्द हैं, नाम वाले शब्द वो संज्ञा कहलाते हैं। तो और इसी तरह से हम उनको ये भी बता सकते हैं कि जिन नाम वाले शब्दों के स्थान पर हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे सर्वनाम शब्द हैं, है ना। बड़ा ही आसान है कि नाम वाले शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। अब आने वाली कक्षा में हम दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम।